नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जीके का टेस्ट सुबह 7 बजे डेली कराया जाता है। तो सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का आप रिवीजन कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न जो पूछा गया था कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो आपका कौन सा है। तो याद रखिए मीथेन जो आपकी पाई जाती है वो आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन आपकी उपस्थित होती है। अगर बात करें ये आपका कौन सा नंबर का है, तो ये सौरमंडल का चौथा ग्रह है। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए तो मंगल ग्रह की सतह आपकी लाल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसकी सतह पर बहुत ज़्यादा है, इस कारण से ये आपका लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपके बी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। ठीक है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात कह सकते हैं कि ये जो आपको जिसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा देखा जाए तो 1000 गुना, ठीक है, 1000 गुना आपका अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, ये आपका जो होता है ये आपका हाइड्रोजन बम या आपके परमाणु बम से भी 1000 गुना आपका कह सकते हैं शक्तिशाली होता है। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आपका क्वेश्चन है कि मुंबई की मीठी नदी निम्न में से किस झील से निकलती है। मुंबई की मीठी नदी आपके लिए नया प्रश्न होगा और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट, आपकी बी नंबर, बिहार झील। याद रखिए आपकी मुंबई में है, बिहार में नहीं है। ठीक है, ये आपका जो मीठी नदी है इसका प्राथमिक स्रोत आपके बिहार झील है और इसके बाद द्वितीयक स्रोत देखा जाए तो पोई झील है। ठीक है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिहार झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए, और कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो आपका किया जाता है ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जली विलयन है। जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है हाइपोविलियन आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट, ए नंबर, सोडियम थायोसल्फेट। सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है Na2H2O3 × 5H2 होता है। ठीक है, और इसे हाइपोविलियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है। फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो यहाँ पर पेट्रोपादप हो जाएगा, ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर, करेज। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, करेज। आपके लिए नया प्रश्न होगा, तो इसको बता देते हैं कि पौधों की कुछ विशेष प्रजातियां हैं जो कि उच्च अणुभार के फोटोसिंथेटिक उत्पाद जमा करते हैं या जमा करने की क्षमता होती है, और ये आमतौर पर जो पेट्रो प्लांट हैं या पेट्रोलियम पौधे इन्हें बोलते हैं। ठीक है, इन्हें पेट्रोलियम पौधे कहलाते हैं। और वर्ष 1979 में डॉक्टर एम केल्विन ने 1779 से आपके फोटोसिंथेटिक के रूप में हाइड्रोजन का संग्रह और उपयोग की सूचना दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। साल्क टीका, और साल्क टीका जो है वो आपका लगाया जाता है आपके ऑप्शन डी, आपके पोलियो से। ठीक है, सॉल्व जो आपके जॉन साल्क थे एक अमेरिकी चिकित्सक शोधकर्ता थे और ये विषाणु शास्त्री थे। इन्होंने पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है, और 1955 में जॉक ने पोलियो का टीका पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर व्याधियाँ और कारण आपका दिया है। तो यहाँ पर मैरेस्मस जो कि यहाँ पर दीर्घकालीन अगर उपवास किया जाए, ठीक है, दीर्घकालीन अगर उपवास किया जाए तो उसके अनुसार हो सकती है। यहाँ पर आपका कह सकते हैं
कि आपका इसका फर्स्ट हो जाएगा क्वाशरिक्योर जो आपका है ये आपका प्रोटीन अल्पता रोग है, प्रोटीन अल्पता रोग है। टीबी जो होता है जीवाणु संक्रमण से होता है। हेपेटाइटिस बी जो कि विषाणु संक्रमण रोग है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? आपके उड़ीसा में होता है सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, इस प्रकार से होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम, और आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ट्रिप्सिन, ठीक है। प्रोटीनों के पाचन में एंजाइम है वो आपका ट्रिप्सिन आपका एंजाइम है, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। और इसके बाद यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो कि निम्न से किस सिद्धांत पर है? अर्थात जो एंडोस्कोपी है पेट के अंदर की अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आंतों के अंदर आपके एंडोस्कोपी एक यंत्र होता है जिसको डाला जाता है, और ये जो कार्य करता है ये आपका करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन अर्थात प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होने वाला आपका यहाँ पर कौन सा है? और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका प्रयोग शांतिकारक औषधि के रूप में किया जाता है। इसके अलावा यह मिर्गी के उपचार में तथा आपके एंटी कॉन्वेंटल और समक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में क्या इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से थकान आती है? तो यह होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान का अनुभव होता है, ठीक है, मांसपेशियों में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायात से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, अर्थात विशिष्ट आपके रोगी को दिया जाता है। अगर उसके बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपको ये दिया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि आयोडीन समुद्र में बहुतायत में पाया जाता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो याद रखिए पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उसमें एक कह सकते हैं एक विटामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को एक रोग हो जाता है। ये रोग आपका है बेरी, अर्थात पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा ये पॉलिश किए हुए चावल आप ज़्यादा मत खाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मजीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वो आपके एक हैं क्या? सूक्ष्मजीव जो बीटी कपास उत्पादन से संबंधित हैं ये एक प्रकार के जो होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं जीवाणु, ठीक है, बी नंबर जीवाणु। अगला है झूमिंग करते हैं। झूमिंग एक क्या है? झूमिंग कृषि की एक पद्धति है जो इसे कि वृक्षों, पत्तियों, वनस्पतियों को काट कर जला दिया जाता है, साफ सफाई करके खेती बनाई जाती है, फिर जुताई करके बीज बोए जाते हैं। इसे हम लोग झूमिंग खेती कहते हैं या इसे स्थानांतरित खेती भी कह सकते हैं। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो खासी जनजाति है ये आपकी खेती करती है झूमिंग खेती, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है में से एक सेब छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? अगर कोई अंतरिक्ष यात्री चारों तरफ पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है और उसके साथ अगर सेब छोड़ दिया जाए तो सेब कहाँ पर गिरेगा? तो याद रखिएगा जिस स्पीड से जो आपका यान है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान हो जाएगा आपका सेब। याद रखिए पृथ्वी में नहीं आएगा, उसी अंतरिक्ष यान के साथ ग्रेविटी के साथ घूमने लगेगा। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका तमिलनाडु है, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक इस समय वर्तमान में हो चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में लगभग 1 करोड़
97 लाख हेक्टेयर नारियल के बागान आपको हैं, और नारियल प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो 10,345 हेक्टेयर आपको प्रति देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है एक कंप्यूटर वायरस, और कंप्यूटर वायरस एक क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि ऑटोमेटिक प्रोग्राम बना लेता है, कॉपी फाइल बना लेता है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियाँ कहाँ पर हैं? तो अरावली श्रेणियाँ आपके राजस्थान में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। धुरिया लोक नृत्य, और धुरिया लोक नृत्य आपके कहाँ का है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर बुंदेलखंड का है। ठीक है, बुंदेलखंड के हैं, और प्रजापति अर्थात कुम्हार लोग इस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने वर्ष 2009 से 10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया? तो 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, यह आपकी जो राज्य सरकार है ये आपकी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, यहाँ पर आपका पहला है आला बुंदेलखंड है, बिरहा आपका पूर्वांचल में है, चैती आपकी रोहेलखंड का नहीं है भाई, चैती आपके है ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, ब्रज क्षेत्र का है, और कजरी आपकी अवध का। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पर 102 का जवाब, लोक नृत्य देखिए चरकुला है, दादरा है और कर्मा है, लेकिन मुरिया नहीं है। ठीक है, तो मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, डी नंबर। अगला है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिम जातियों या आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो यहाँ पर 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों में सूचीबद्ध किया था, ये आपके क्वेश्चन में जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 2003 में। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला आपका जनपद कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह का डेली आपका टेस्ट ऐसे ही कराया जाता है, सुबह 7 बजे आप लोग टाइम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।